हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्केट योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। मार्केट को देखकर थोड़ा शॉक लगा होगा कि यार सीपीआई डेटा भी बुलिश आए लेकिन मार्केट नीचे कैसे चली गई। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास 90 डेज का समय है और 90 डेज के बाद फिर मनी प्रिंटिंग होगी यूएस के अंदर सितंबर के महीने में, जहां तक 90% की पॉसिबिलिटीज है। तो ये साल थोड़ी ऐसी अच्छी रहने वाली है, मतलब एट लास्ट तक सब कुछ अच्छा जाने वाला है। टेंशन वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात क्या हुआ है जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रम्प की टैरिफ की न्यूज़ तो अभी भी चल रही है। पॉज लग गया है लेकिन अलग अलग कंट्रीज से कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, उन सभी को जानने की कोशिश करते हैं। सीपीआई डेटा रात मार्केट में बुलिश आया है, मनी प्रिंटिंग का अब इंतजार है, ट्रम्प भी कुछ ना कुछ बोल रहा है, क्रिप्टो के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं। ये साइकिल थोड़ी सी डिले हो चुकी है। डिले मतलब हाफिंग के बाद एक साल निकल गया, पता चला आपको? कोई एक साल हो चुका है हाफिंग को, एक साल जा चुका है, पता कुछ नहीं चला है। अभी तक बुलरन का इंतजार है, वो बुलरन आया नहीं है। और पिछली हाफिंग होती, ट्रम्प इसमें इन्वॉल्व ना होता, बिटकॉइन के ईटीएफ पास ना हुए होते, तो ये मार्केट ऐसे ही चल रही होती, ऐसे ही साइकिल चल रही होती जैसे पिछली साइकिल हमें 2020 वाली पिछली और उससे पुरानी साइकिल हमें चलती हुई दिखाई दी है। मार्केट में थोड़ा सा डिले हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2025 में हम बैठे हुए हैं। इस साल में मनी प्रिंटिंग होगी, पैसा मोटा पैसा आना भी क्रिप्टो मार्केट के लिए बाकी है। बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई इस बुल साइकिल का भी बनना बाकी है। ये 2025 में बने ऑल टाइम हाई, या 26 से मार्केट गिरनी स्टार्ट हो, 27 में अगेन री एंटर करना है। अभी हमने एसआईपी भी एग्जिट नहीं करी है, अभी हमने अपने पोर्टफोलियो भी एग्जिट नहीं किया अच्छे से, जैसे हमें करना है जिस तरीके से। वो मैं सब कुछ आने वाले टाइम में आपको कराऊंगा जब मार्केट पंप करेगी। 2028 की तैयारी करनी स्टार्ट करनी है। किसी से गलती हुई है कि बिटकॉइन उसने अकुमुलेट नहीं किया था, तो कोई बात नहीं, इस गलती को स्वीकारना। आगे जब ऑल्ट कॉइन राइज होंगे, पंप होंगे, जब मार्केट में 10x 20x 30x की बात चल रही होंगी, इस टाइम प्रॉफिट बुक करके बैठेंगे, इंतजार करेंगे बढ़िया वाली डिप का। उस डिप का जब मार्केट बेयर रन में जाती है, उस डिप पे अकुमुलेट करेंगे बिटकॉइन को, और तैयारी करेंगे फिर बिटकॉइन के हाफिंग के बाद की 2028 की। बहुत लंबा मैंने समय आपको बता दिया, लेकिन समय भाई ऐसे ही निकल जाती है, कुछ पता नहीं चलता, एक एक दिन से ऐसे ही निकल जाता है। अब एक हाफिंग के एक साल बाद बैठे हैं हम इस टाइम, और जहां अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन अब तक तो मार्केट को बढ़ जाना था ना। लेकिन मार्केट में हो गया है उल्टे से खेल, थोड़े से अलग गेम चल गए मार्केट में। कोई बात नहीं, कैसी कंडीशन बनेंगी देखी जाएगी। बिटकॉइन कहीं जाने वाली नहीं है, क्रिप्टो कहीं जाने वाली नहीं, यहीं टिकेगी, आपके पोर्टफोलियो को बढ़ा के ही जाएगी। सिर्फ आपको स्मार्ट बनना है थोड़ा सा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तक नहीं है, गलती हो गई कि ऑल्ट कॉइन में सारा पैसा लग गया, बिटकॉइन नहीं है। हम भी उस टाइम ऑल्ट कॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन की बात नहीं करते हैं कि इतना एक्स दे देगा, इतना एक्स दे देगा, क्योंकि होती है भाई, चीजें चलती हैं। इस बार लेकिन उस गलती को सुधारेंगे और अलग तरीके से चीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को जरूर रखेंगे, बढ़ते हैं आगे। और एक ऑल्ट कॉइन भी दिख रहा है इस वीडियो में, जो काफी अच्छी वेल्स की बाइंग दिख रही है। इथेरियम को बेच के स्पेसिफिक उस ऑल्ट कॉइन को खरीद रहे हैं, तो इस वीडियो में बताने वाला हूं। अच्छा भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो भाई प्लीज आपसे दरखास्त है यार, प्लीज सब्सक्राइब करो। और अपनी मम्मी पापा चाचा ताऊ सबके फोन से सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को। भाई सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, वो नंबर में बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ अब, ठीक है। वीडियोज पे व्यूज आते हैं, लोग रेगुलर वॉच करते हैं, लेकिन होता क्या है कि सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं भाई। नोटिफिकेशन तो आ जाती है यूट्यूब के एल्गोरिदम से, लेकिन भाई सब्सक्राइब कर लो, बढ़िया लगेगा। और लाइक वाइक की मैं भीख सी आपसे नहीं मांगूंगा, वैसे दे दो तो ज्यादा अच्छी बात है। मजा तो आ ही जाता है थोड़ा सा देख के कि यार चलो, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो तुम तो। अच्छा, ये वाला कॉइनएक्स का भाई जरूर कर लो, इसे कॉइनएक्स वाले को बेबी लोन आ रहा है, जैसे बाइनेंस पे आता है ना लॉन्च पूल में, इसी तरीके से इनका आपका माइनिंग चल रही है इनके एक्स प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है कॉइनएक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कॉइनएक्स का, जाके अकाउंट क्रिएट करो। आप यहाँ क्या करो, पहले यूएसडीटी डाल के 10 यूएसडी डाल के दो चीज के हकदार बन जाओगे आप। 10 भी डाल लिए तो वैसे 100 50 150 500 1000 जितने हैं आपके पास यूएसडीटी या और अदर ऑल्ट कॉइन है, नॉन केवाईसी एक्सचेंज है ये, तो जाके डाल लो। थोड़े से सीईटी टोकन खरीद लो $10 वर्थ के, और इसमें लगा दो स्टेक पे। कौन सा बेबी लोन आपको मिल जाएंगे, पूरा इवेंट चल रहा है, या तो बीटीसी पड़ा है आपके पास, या फिर इनका नेटिव टोकन सेट खरीदना पड़ेगा। और आने वाले टाइम के लिए मैं सेट में भी भाई बुलिश ही हूँ, सीईटी में, क्योंकि जिस तरीके से ये एक्सचेंज काम कर रहा है ना अब, स्पेसिफिक पिछले 3 4 महीने से, काम तो ये 7 साल से कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन पिछले 3 4 महीने से जिस तगड़े तरीके से लगे हुए हैं, उसमें ये इंडिकेट करता है कि जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा रन आएगा ना, बुल रन आएगा, पैसा आएगा, तो ये कॉइन भी, इनका जो नेटिव टोकन है, ये भी अच्छा खासा राइज कर सकता है। तो अगर इसको होल्ड कर रहे हो, जैसे बीएनबी को होल्ड करते हो बाइनेंस में, तो इसको स्टेकिंग पे लगा दोगे आप, माइनिंग पे लगा दोगे। और इन आने वाले टाइम में, तो पहला कॉइन है बेबीलोन, आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन इनकी तरफ से आप जीतने वाले हो, जो इस भी एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे। और हो सकता है इस एक्सचेंज पे पहले लिस्ट हो जाए और बाइनेंस वगैरह पे बाद में लिस्ट हो। वो भी हमें पोटेंशियल अर्निंग ज्यादा गेन दे सकता है, इस चीज पे सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस एक्सचेंज पे पहले ही टोकन लिस्ट हो जाते हैं, नॉन केवाईसी एक्सचेंज है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जाके कर लेना अकाउंट क्रिएट। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये हमारी कम्युनिटी के लिए मिला हुआ है, ये आपको रिवॉर्ड गिव अवे कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सारी चीज आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, ठीक है। मेरा भी इस पे बहुत सारा फंड पड़ा हुआ है,
कॉइनेक्स पे। ये मैंने तरीका भी बता दिया है कि भाई किस तरीके से आप जीत सकते हो। ये पहला टोकन है, आने वाले टाइम में और भी टोकन की तरफ से जीतोगे आप। और सबसे बड़ी बात मुझे जो इंटरेस्टिंग वो ये लगी कि पहले यहाँ लिस्ट हो जाएगा, बाद में किसी अदर क्रिप्टो एक्सचेंज पे आएगा। ऐसा होगा तो इनको हम टॉप पे सेल कर पाएंगे। टॉप पे सेल कर पाएंगे तो भाई जहां चीज हम 100 रुपए की बेच सकते थे जब लिस्ट होने के बाद, तो वो 10 रुपए पे आकर टिक जाती है। तो कोशिश करेंगे कि 100 रुपए बेच जाए। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, मेरे पिन कमेंट पे मिल जाएगा। पिन वाली ट्रेड को इसको भी कर लो, दो ऑप्शन है आपके पास। ये सीईटी टोकन बेबीलोन जीतने का भी है, और ये फॉर्म फिल कर दोगे। थोड़े से लोगों को और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है क्योंकि लोग कम पढ़ रहे थे इसमें, तो और लोगों का मैंने बढ़वा दिया है आपके लिए। ये इस पे क्लिक करना, पिन पोस्ट पे इस फॉर्म को भर देना, $10-15 डिपॉजिट कर दोगे, और 18 अप्रैल 19 अप्रैल को आपके पास मेल आ जाएगी। मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, मजा आया होगा ना इसमें, तो भाई कर लेना इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद। ये रहा वैसे इनका होम पेज, ये देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे मार्केट में और क्या चल रहा है मेरे भाई। मार्केट में तो बहुत कुछ चल रहा है। मार्केट में ये चल रहा है 25 पे आ चुका है फियर एंड ग्रीन इंडेक्स। जैसे ही मार्केट कल 80,000 से नीचे आई, सीपीआई डेटा के बाद, सीपीआई बुलिश आए उसके बाद जैसे मार्केट नीचे आई, तो ये आ गया भैया नीचे आपका 25 पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है, कोई बात नहीं। एक्सीएन कॉइन में थोड़ा सा पंप देखने को मिल रहा है। मार्केट में लिक्विडिटी देखोगे तो अभी भी लॉन्ग्स को खा दिया गया है। 216 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी मार्केट के अंदर हुई है। अगर आप यहां जाओगे हीट मैप पे, चेक करोगे कि कहां मार्केट चल रही है, तो भैया नीचे लिक्विडिटी 78,077 के आसपास बैठी हुई है मार्केट में। ऊपर देखोगे तो 83-84 के आसपास मार्केट में बैठी हुई है। आगे और ट्रेड भी मैं शेयर करूंगा। ईटीएफ्स का डेटा देखोगे तो सच कुछ ज्यादा बेयरिश नहीं है, तो बुलिश नहीं है, तो कुछ बेयरिश भी ज्यादा सच है नहीं, ठीक है। ब्लैक रॉक लगातार धड़ल्ले से खरीद रहा है। अब देखो तुम, अब आएगा मजा तुम्हें। अब ध्यान से सुनना, देखना, जरा समझने की कोशिश करना कि क्या न्यूज मार्केट में चल रही है। इथेरियम का एक ओजी वॉलेट था, इथेरियम को लगातार भाई लोग डंप कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं, उसके दो रीजन है। ये इसलिए नहीं कर रहे कि इथेरियम बेकार है, सोच ये नहीं है एक्चुअली। उनके पास या तो उनका पैसा इकट्ठा हो रखा है बहुत ज्यादा पीछे, उन्हें किसी को देना है, और इथेरियम ने आउट परफॉर्म नहीं किया है, तो उन्हें मजबूरी में अपना इथेरियम कहीं ना कहीं लॉस में सेल करना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे वॉलेट जिन्होंने 5-5 7-7 साल से इथेरियम को हाथ नहीं लगाया था, उन्हें इथेरियम में हाथ लगा के अपना लॉस में इथेरियम सेल करना पड़ा है। इथेरियम डेफिनेटली बहुत ज्यादा इस बार मार्केट में पंप नहीं, मतलब बहुत ज्यादा क्या, पंप ही नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा दुख लोगों को दिया है। लेकिन लोगों को अपने कर्ज चुकाने हैं, इसलिए इथेरियम को बहुत सारे जो वॉलेट्स हैं वो भी इथेरियम को कहीं ना कहीं डंप कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। बहुत सारे नए वेल्स खरीद भी रहे हैं जिन पे ज्यादा पैसा है, लेकिन जिनको थोड़ी मजबूरी आ रही है वो इथेरियम को बेच भी रहे हैं। एक इथेरियम का ओजी वॉलेट था भाई, 10,700 इथेरियम होल्ड करते थे ये। अगेन 2 साल से इन्होंने हाथ नहीं लगाया था, इसी मुद्दे से खरीदा होगा कि इथेरियम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। 2016 में इथेरियम मिले थे इन्हें जब इथेरियम $8 का था, ठीक है भाई। ये अगेन से आए हैं और सेल करने की इन्हें थोड़ी सी कोशिश करी है। सेल और बाय सेल चलता रहता है यार, ये वेल्स बड़े स्मार्ट होते हैं भाई, बहुत स्मार्ट होते हैं, इन्हें पता होती है बहुत सारी इनसाइडर न्यूज, ठीक है। अब देखो, अवेल स्पेंड 4 मिलियन डाई टू बाय 2827 MKR कॉइन्स। 6 घंटे पहले इन्होंने करा है। ध्यान से सुनना, पहली एमकेआर की न्यूज है, चार्ट भी दिखाऊंगा एमकेआर का आगे। और एमकेआर में मैं भी बुलिश हो चुका हूँ इस न्यूज इनको देखने के बाद। और एमकेआर हैवी पोर्टफोलियो में, एमकेआर की जो, पहले बता दूं, एमकेआर कोई मेरा, मतलब मैं पेड वीडियो नहीं कर रहा हूँ एमकेआर की, ये पेड प्रमोशन जो न्यूज़ है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। अपने रिसर्च एक बार जरूर करना। मिलियनियर को अलग हटाते हैं, इसमें तो कोई मतलब ही है ना, मैंने बाइंग करी है ना आपको करवाई है, तो मैं इसकी क्यों ही आपको टाइम वेस्ट करूँ इस पे। सो अ वेल बॉट 32,000 सोल 6 महीने पहले, आफ्टर 6 मंथ बॉट कर लिए भैया 32,000 सोल, जो कि एक बहुत एक्सट्रीम बुलिश न्यूज है। सोल को अकुमुलेशन चल रही है, सोल इथेरियम। बहुत सारे लोग पता है क्या कर रहे हैं, इथेरियम को बेच के सोल को भी खरीद रहे हैं, पता है तुम्हें। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं, वेल्स भी देखे हैं। लेकिन इथेरियम अपनी जगह है, सोल अपनी जगह है। इथेरियम जब आएगा ना भाई, इथेरियम धुआं मचा देगा भाई। जिस टाइम पे इथेरियम आएगा, इथेरियम की बड़ी अपग्रेड भी है मई में, दो बड़ी अपग्रेड है मई में। और इस बार हो सकता है कि सबको पागल ही बना दे सब, और होल्ड कॉइन होल्ड करते बैठ जाए। इथेरियम अपना एक तरफा बाउंस कर रहा है, एक तरफा चल रहा है इथेरियम का इकोसिस्टम। हो सकता है क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसा किसी ने सोचा था कि इथेरियम पंप नहीं होगा, बिटकॉइन अपना ऑल टाइम बना देगा, ये बना देगा वो बना देगा, और इथेरियम पंप नहीं होगा, ऐसा सोचा था किसी ने? कोई भी ज्ञानी आदमी ला दो क्रिप्टो का तुम, और उसे 2-3 साल पहले इथेरियम को बोल दो कि इथेरियम तू लेगा कि बिटकॉइन लेगा, वो हो सकता है बिटकॉइन को ना ले, इथेरियम को ले लेगा। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा है इथेरियम। अभी भी मैं इथेरियम पे बहुत भरोसा है, नो डाउट। इथेरियम नहीं है तो क्रिप्टो मार्केट नहीं है भाई। इथेरियम पंप नहीं है तो क्रिप्टो मार्केट है ही नहीं, फिर तो बर्बाद है। फिर मार्केट पे कोई भरोसा नहीं करेगा, फिर कुछ नहीं करेगा। अब वेल है जस्ट सोल्ड, इस वेल ने भी भाई सोल्ड किए हैं इथेरियम, ठीक है। और अपने डेप जो कर्ज था भैया वो चुकाया है। कर्ज मतलब कर्ज के लिए इन्होंने करे, कर्ज पैसे ले लेके यार तुम अगर खरीदोगे तो भाई तुम्हें मजबूरी में सेल ही करना पड़ेगा। एक इथेरियम की जो 3 साल पुराना वॉलेट था, उसने भी इथेरियम को थोड़ा सा सोल्ड किया है। कोई बात नहीं, कर दिया कर दिया। ये देखो मिस्टीरियस ग्रोथ, 7 सिबलिंग्स, नाम सुना है ना, मेरे मुंह से भी सुना होगा। उसने एक्सचेंज किया है एमकेआर को,
एमकेआर को फॉर इथेरियम, इथेरियम बेच के एमकेआर खरीदा है। पिछले 2 दिनों में एक्सचेंज कर लिए, 1611 एमकेआर इन्होंने खरीदे हैं, थोड़ी बहुत अपनी बाइंग बनाई है। तो अब एमकेआर पे आ जाओ तुम और एमकेआर को देख लो। ये रहा एमकेआर। अगर आप इसे वीक के टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी थोड़े टाइम पहले दिसंबर में 4000 पे बैठा था, आज $1300 पे है। अभी थोड़े दिन पहले एक हमें विक भी ऊपर की तरफ इसमें देखने को मिली है। पोटेंशियल बाइंग इसकी ये हो सकती है $1227 से लेके और $1015 तक। तो अगर एम के आर को अकुमुलेट कर रहे हो, वेल एंड गुड, आज के समय पे आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपके पास फंड पड़ा है या स्विच करना है किसी और ऑल्ट कॉइन से, आपको जो लग रहा है कि पोटेंशियल परफॉर्म नहीं करेगा, तो अपने फंड को स्विच कर सकते हो। अगर उसमें आपका 50 60 70% डाउन भी है तो कोई बात नहीं, ये भी आपको इतना ही डाउन में मिल रहा है। जब पंप की बारी आएगी तो हो सकता है वो कॉइन आपका ना बढ़े, हो सकता है इससे भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन आपको लग रहा है कि वो कॉइन मेरा इतना ज्यादा तेज राइज नहीं करेगा, ज्यादा वो नहीं है, तो ये कॉइन एक अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन है। कोई पेड वीडियोस नहीं है, अगेन बता रहा हूँ, कोई पेड कॉइन नहीं है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक सिंपल रीजन बता रहा हूँ कि इसमें अच्छे खासे हमें पंप आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। हाई मार्केट कैप वैल्यू कॉइन है, ठीक है। सप्लाई वगैरह भी कम है, काम इनका चलता ही है। मेकर डाउ का बढ़िया, नो डाउट, तुम्हें पता ही है। तो मेकर डाउ की बाइंग बन सकती है करंट मार्केट प्राइस पे भी, अगर आप कॉइन को स्विच कर रहे हो और करना चाह रहे हो अपने थोड़े से कॉइन्स को इधर उधर, ठीक है। तो एमकेआर में बाइंग देख सकते हो, नो डाउट, और एमकेआर बढ़िया जाएगा मेरे हिसाब से, बढ़िया पोटेंशियल अर्निंग इसमें दिख जाएंगी इजीली। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और मार्केट में क्या न्यूज चल रही है उन जानने की कोशिश करते हैं। ये रहा भाई वो मिस्टीरियस वॉलेट जिसने खरीदे हैं, ठीक है। इथेरियम फाउंडेशन ने 1000 इथेरियम करे हैं, कोई बात नहीं, कर दिया इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, चाइनीज का जो युआन है 18 लेवल के सबसे नीचे जाके गिरा है, ठीक है। चाइनीज जो सेलर है वो अमेजोन की प्राइस हाइक को देखते हुए भैया एग्जिट कर रहे हैं टैरिफ से, कोई बात नहीं। यूरोपियन यूनियन ने भैया मोर गैस फीस लगाने की बात करी थी, लेकिन बाद में ये हट चुके थे। यूएस की जो इन्फ्लेशन है 2.4% पे आ गई, जितनी उम्मीद थी उससे नीचे आई, बुलिश आई, एक अच्छी बात है लॉन्ग टर्म के लिए, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट हाउस सेज व्हाइट हाउस कहते हैं, व्हाइट हाउस की एक बात सुनी थी तुमने, जब एक न्यूज निकल के आई थी कि 90 डेज का पॉज लग सकता है, वहीं व्हाइट हाउस आया, खड़े होकर आया कि भाई नहीं, ये तो मार्केट में न्यूज गलत चल रही है, 90 डेज का कोई पॉज नहीं लगेगा, ये तो गलत फेक न्यूज है। फिर उसके एक दिन बाद ही ट्रंप ने आके कह दिया कि 90 डेज का पॉज लग गया है। तो ये व्हाइट हाउस तो भाई झूठ बोल रहा है, काला काला सच, काला झूठ बोल रहा है। काला झूठ होता है, सफेद झूठ होता है भाई, सफेद झूठ बोल रहा है भाई ये। जब वो न्यूज 90 डेज की आई थी, इन्होंने डिक्लाइन क्यों करी थी कि ये तो गलत न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर ट्रंप ने क्यों बोल दिया आके कि भाई 90 डेज का पॉज लगा दिया है मैंने, तभी बोल देते तो मार्केट में 60 ट्रिलियन डॉलर बाहर न जाते। दोबारा बिटकॉइन हमारा $80,000 पे चल रहा था, दोबारा 77 पे 76 पे नहीं आता, 76,000 पे। लेकिन भाई ये कर देते हैं कांड बहुत बार, तुम्हें पता ही है। ठीक है, इन्फ्लेशन इज डाउन, जॉब्स आर अप, गोल्डन एज ऑफ अमेरिका इज अंडरवे, आने वाला है। ले आओ भाई, तुम टैरिफ लगा दो फिर ले आओ तुम अमेरिका का वो, ये भाई बुड्ढे। यूरोपियन यूनियन ने पॉज कर दिया भाई 90 डेज के लिए, एग्री कर लिए डील्स जो चल रही थी इनके अंदर। अमेजोन ने भैया उम्मीद लगाई है कि इनका प्राइस हाइक हो जाएगा। अमेजोन कर रहा है भैया कुछ ना कुछ, समझ लो अमेजोन वालों। यूएस ने जो टैरिफ्स लगाए हैं चाइना के ऊपर वो 145% के लगे हैं टोटल। अब कनाडा ने जो टैरिफ्स हैं वो ड्रॉप किए हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात करके, आगे हो चुके हैं। यहाँ तो लिख रही है कि अभी नहीं हुए, लेकिन आगे न्यूज में देखोगे हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन और यूएई के बीच में एग्री हो चुकी है फ्री ट्रेड की नेगोशिएशंस के लिए, बहुत अच्छी बात है भैया। चाइना एंड यूरोपियन यूनियन भी स्टार्ट हो चुके हैं। और चाइना यूरोपियन यूनियन का मैं नाम बार बार क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट की बात थी, यूएस की जो ट्रेड डेफिसिट है सबसे पहले चाइना और यूरोपियन यूनियन से, ये टॉप टू यही है, इसलिए इनका ज्यादा महत्व बनता है भाई। इसलिए इन पे ज्यादा निगाह बना के अपना ट्रम्प बैठा हुआ है। चाइना चाइना को इसलिए वो नहीं चाह रहा बिल्कुल भी कि चाइना ने सब कुछ छीन लिया भाई धीरे धीरे, और अगले 2 4 साल 5 10 साल और नहीं टिका, यूएस ने नहीं रोका चाइना को, तो फिर तो अलग ही कांड कर देगा भाई चाइना अमेरिका के साथ। फिर तो अमेरिका बस सफेद सफेद लोग रह जाएंगे अमेरिका में, सब कर देंगे, अपना छाप देंगे चाइनीज वाले। बहुत आ गए हैं भाई, ये बहुत आ गए हैं नो डाउट। पहले हमें लगता चाइनीज फोन ये, चाइनीज फोन वो, बवाल मचा दिया भाई इन्होंने मार्केट में, बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज आई हैवंट सीन टुडे स्टॉक मार्केट ड्रॉप। भाई जब तू बोलेगा ही नहीं कि टैरिफ लगा रहा हूं मैं, ये करूंगा, तो मार्केट क्यों गिरेगी? पागल थोड़ी ना मार्केट है। तू बोल दे भाई कि मनी प्रिंट हो रही है, फिर देख तू मार्केट को गिरेगी नहीं बढ़ेगी। ट्रम्प भाई कर दे कुछ ऐसा यार, बिटकॉइन का रिजर्व ला दे। बिटकॉइन बोल दे कि मैं बिटकॉइन खरीद रहा हूँ 10 साल के लिए, बिटकॉइन नहीं बेचूंगा, हर रोज बिटकॉइन खरीदूंगा, 1000 बिटकॉइन रोज बाइंग होगी। और हम प्रेसिडेंट, मतलब मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प हूँ और मैं बोल देता हूँ कि बिटकॉइन को एक काम करो, अब तुम बाय सेल कर सकते हो, कुछ भी कोई भी चीज़ खरीद लो यूएस में बिटकॉइन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रिजर्व में रखो, कोई टैक्स नहीं है बिटकॉइन के ऊपर। ऐसी 2 4 चीज़ बोल दे बस, फिर देख भाई क्या होता है, बिटकॉइन 2.5 लाख ऐसी पहुंच जाएगा 2 3 4 महीने में। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं द फर्स्ट डील टैरिफ डील इज वेरी क्लोज। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, वियतनाम के साथ इन्होंने नेगोशिएट कर लिया है।
ये बंदूक रखी थी कनपट्टी पे और काम कर दिया है, ठीक है। और न्यू हेम्स्फेयर हाउस ने बिल पास कर दिया है बिटकॉइन रिजर्व का, यही तो चाहिए भाई, आने वाले टाइम में यही चाहिए। यूरोपियन यूनियन सीख कर रहे हैं भैया कंप्लीटली बैलेंस ट्रेड डील विद यूनाइटेड स्टेट। ठीक है भाई, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, करो। और ट्रम्प प्रेसिडेंट ने, हाँ ये बहुत अच्छी न्यूज़ है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, यहाँ भी ये न्यूज़ मैंने आपके लिए निकाली है। यहाँ न्यूज़ है, ये है ये वाली न्यूज़ है। अरे भाई कहाँ गई, ये रही। ट्रम्प साइन रेजुलेशंस टू रिपील कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल आईआरएस क्रिप्टो रूल फाइनल। बेसिकली बाइडेन के समय पे कुछ रूल्स बने थे डेफी को लेकर, उन पे हटा दिया गया है। ट्रम्प ने कर दिया है, उनका कर्मकांड हटा दिया है, कर दिया है एक बुलिश। समवन जस्ट लॉस्ट 10 मिलियन सेलिंग इन क्रिप्टो पंक एनएफटी ट्रेजर एनएफटी। तुम तो खरीदवा रहे हो भाई साइबर पंक। इसने 10 मिलियन लॉस कर दिए, कैसे कर दिए मैं बता देता हूँ। ये था भाई, ये वो 10 मिलियन का नुकसान हुआ है इसने 4.5 के इथीरियम के खरीदे थे भाई 1 साल पहले, ठीक है। अब हुआ क्या है, इसे लॉक थे, उसने लॉक कर दिया है। 10 मिलियन लॉस का मतलब नुकसान कर लिया इसने। पहले एनएफटी खरीदी थी इथीरियम की बहुत मोटी रकम की, और अब उसकी कोई रकम नहीं बच रही है, कुछ नहीं बच रही है, लॉक थे। अब इसने अपना लॉस जो है बुक कर लिया है फाइनली, ठीक है। एनएफटी वगैरह थी ये, इथेरियम वगैरह से इसने कुमुलेट कर रहे थे, और हो चुका है इसे तगड़ा नुकसान। तो हो गई भाई एनएफटी में, लास्ट में बचेगा ही, कुछ कुछ यूज केस थोड़ी ना, यूज केस तो होना चाहिए तभी तो मजा आएगा। वो तो हाइप थी, हो गई, चली गई, निकल गई, बात खत्म। बिटकॉइन टिका रहेगा, कुछ फंडामेंटल टॉक कॉइन टिके रहेंगे। बिटकॉइन की डोमिनेंस देख लेते हैं एक बार, सब ठीक ठाक चल रहा है तो। पता है तुम्हें, दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, दूसरी बार। कल भी ऐसे हुआ था, 15 मिनट की वीडियो बिगड़ गई थी, उसके बाद 15-20 मिनट की, और आज भी भाई ऐसे हुआ है। मेहनत बहुत लगती है, तुम्हें लगता होगा कि ऐसे ही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई बहुत मेहनत लग जाती है यार। सुबह सुबह ही लग जाता हूँ 6 बजे ही, और 6 से जब जाके तुम्हें 9 बजे तक वीडियो मिलती है। ये देखो 66 पे है मेरा लास्ट लेवल भाई, इसके बाद तो मैं घुटने टेक दूंगा। 66 से ऊपर चली गई तो वैसे जाएगी नहीं, ठीक है। चलो मेरे भाई, बिटकॉइन 80,000 पे है, टिका हुआ है अपने लेवल से ऊपर, टिका रही हो शेर ऊपर। 73 से ऊपर टिका रही हो, बस नीचे मत जाइए। अब तो क्या ही जाएगा, अब तो टैरिफ की भी चीज खत्म हो गई है, तो अब तो मत ही जाइए, तो ज्यादा बढ़िया है। ऑल राइट, चलो भाई, न्यू टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ये सारी चीज, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड वगैरह शेयर करूंगा, 3 महीने दबा के ट्रेड करेंगे। कॉइनेक्स पे कर लेना, भूल मत जाना गलती से भी। मौका है बहुत बढ़िया, कोई भी ऑल्ट कॉइन डिपॉजिट कर देना, और फिर सेट खरीद लेना सीईटी 10-20 डॉलर का, जितने का भी आपको बनता हो आपका जुगाड़, उतने का सेट खरीद के और लगा देना स्टेकिंग पे। और आने वाले टाइम में ऐसे टोकन को अर्न करते रहना, और सेट को थोड़ा सा होल्ड करना। अगले 2 4 5 6 महीने बढ़िया प्राइस का बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्रिप्टो जिंदाबाद, बाय कैन बी सेफ, लाइक वाइक सब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। और आ जाओ कॉइन एक्स पे भाई, थैंक यू सो मच, क्रिप्टो जिंदाबाद।